Good morning, everyone. Finally, our fourth day starts today. We have a plan to go from Srinagar to Kargil today, which is approx 150 kilometer from here. Weather condition right now it's raining, and road condition I'll keep you updated. I'll click some good pictures and I'll share that with you. I'll make sure that the update on the expenses, which I forgot to tell you before, for the riders at what it can cost you for a day. So far, it has been a great journey. Yesterday there were few breakage, जहाँ पे road थोड़ी सी खराब थी. But when we entered in Srinagar, it was just going ahead. I'll also be updating you about few important places which are well known. Rest, stay connected. I'll keep you updated. Have a wonderful day. Alright friends, finally हम लोग श्रीनगर से निकल गए हैं बाहर सिटी से. हमने ले लिया है NH44. ये जाता है हमारा रोड कारगिल की ओर. कारगिल में हम लोग जो आज रुक रहे हैं वो रुक रहे हैं हम दास में. बताया गया है कि दास में भी स्नो पड़ी है, तो देखते हैं वहाँ पे जाके हमें क्या नेचर दिखता है. बीच में हम लोग ना स्टॉप लेते हुए भी जाएंगे. स्टॉप में हमारा आएगा सोनभद्र. और आप फ़िलहाल वेदर कंडीशन आप देख ही रहे हैं, इट्स रेनिंग. सो रेन जब हो रही होती है तो हम राइडर्स को थोड़ी डिफ़िकल्टी ये रहती है कि हम लोग जो स्पीड होती है वो तो हमें ऑफ कोर्स मिनिमम रखनी ही होती है. थोड़ा हमारे को उसका रीज़न सिर्फ यही आ जाता है क्योंकि हमारी ब्रेक्स जो हैं वो कम लगती हैं फिर. तो अगर जितनी कम स्पीड रहेगी उतना ही हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में ज़्यादा बेटर रहती है. Meanwhile, you can have a experience of this view. Temperature is good here. It is like approx 14-15 right now. Have a look, guys. I'll keep you posted. Okay, we can see the board. So it says Leh 395 kilometer, Kargil 169, Das 112. So Das is the place जहाँ हम जा रहे हैं अभी. Okay friends, we are back live again. अभी जो हमने NH44 टूवर्ड्स कारगिल हमने जो रोड ली हुई है, स्टार्टिंग में रेंज जो है थोड़ी सी स्लो हो रही थी. अभी जो है इट्स रेनिंग क्वाइट फास्ट. इसका भी अपना फ़ोन है दोस्तों. मैंने कहा क्यों ना ये छोटी छोटी सी न्यू एक्सपीरियंसेस जो मैं ले रहा हूँ लाइफ के, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और कर रहा हूँ. क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि आप बारिश में अगर आप चला रहे हो तो उसकी भी वीडियो आप बना के भेजें. उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो वो हम लोगों को बताएं, ताकि हम उन चीज़ों को अवॉइड करें जब भी हम इस तरह की ट्रिप को प्लान करें. सो मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि रेन में ड्राइव करने के 2 या 3 चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी होगी. एक,
please keep as low as possible. 50-60 is like okay, but don't go above that. Second point, रेन कोट जो है वो आप प्लीज़ प्रॉपर लें, जो आपको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर कर सके। मेरे कुछ साथ में राइडर्स हैं जिनके रेन कोट में ऊपर का तो उनको काफ़ी प्रॉपर आया, बट नीचे का जो लोअर उनका था रेन कोट का वो थोड़ा सा हाइट में शॉर्ट रह गया, तो उसकी वजह से क्या वो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको, वाटर उनके शूज़ के अंदर जा रहा है। सो जब भी आप लें तो प्लीज़ उसको वेल ट्राई करके लें कि वो थोड़ा सा लॉन्ग ही हो, क्योंकि हमारे बूट्स के ऊपर चाहे उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी रह जाए नीचे तो इट कैन बी मैनेज्ड। तो इन चीज़ों को, दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी चीज़, ग्लव्स। कुछ सेलर्स हैं मार्केट में जो वाटरप्रूफ कह के नॉन वाटरप्रूफ ग्लव्स को सेल करते हैं। माय रिकमेंडेशन, प्लीज़ डू बाय द राइट कंपनी। फॉर एग्जांपल राइनॉक्स हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गई, LS2, DBG, दीज आर ब्रांडेड कंपनीज। आप अगर इनकी चीज़ों को बाय करेंगे तो यू कैन ट्रस्ट ऑन सच आर्टिकल्स, क्योंकि कल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू हैव पॉलिसीज़ ऑफ रिटर्निंग। अदरवाइज़ आप मार्केट से, लोकल वेंडर से हम जब चीज़ें खरीदते हैं तो वह बोलते तो हैं वाटरप्रूफ, पर वो होते नहीं हैं। इसका रीज़न अगेन मेरे साथ यही है कि मेरे पास एक ग्लव्स हैं जो मैंने लिए थे मार्केट से और मुझे कहा गया था कि वो वाटरप्रूफ हैं। वो तो अच्छा था कि मैंने एक ब्रांडेड कंपनी के भी ले लिए थे, विच इज़ दिस LS2। तो ये मैं अभी जब पहन रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ अब इसमें एक बूंद भी जो है पानी अंदर नहीं जा रहा है। प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और कुछ अगर आता है कि मुझे कुछ चीज़ का चैलेंज अभी तक फेस करना पड़ा है तो एक चीज़ और, हम लोग को एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी बाइक जब भी 500 के अप्रॉक्स चल जाती है, नो मैटर व्हाट, प्लीज़ अपनी बाइक का जो चेन होती है उसको क्लीन ज़रूर करें, ताकि आगे की जर्नी वो काफ़ी स्मूथ रहे। तो पहले आप प्लीज़ क्लीनर जो होता है वो स्प्रे करें उसके ऊपर अच्छे से। वंस इट इज़ क्लीन, प्लीज़ अप्लाई लुब्रिकेंट, लीव इट फॉर 5-10 मिनट्स, मेक श्योर योर बाइक हैज़ टर्न ऑन। और जो टायर होता है वो रोटेट होते रहना चाहिए, रेयर टायर। इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। If there is anything further I face as an issue, so I'll keep you updated. Thank you for connecting. I'll get back to you soon, guys. Okay, friends और मेरे स्पेशल दोस्तों जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि रेनी टाइम में व्हेन राइडिंग माय बुलेट तो मेरे को क्या क्या चैलेंज फेस होते हैं। मेरे को अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी मुझे याद आया, जिससे मेरे को टचवुड मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा तो मुझे वो चैलेंज नहीं आ रहा है, बट मेरे जो साथ राइडर्स हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से हम लोगों को जो टाइमिंग होती है उस हिसाब से हम पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। बट आई टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो क्या है, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है कि हेलमेट में जो हमारे आगे मिरर होता है वो प्लीज़ एंटी क्लियरेंस वाला ही लेना, जिसमें फोग जो होती है वो नहीं जमती है या उसमें मतलब इश्यूज़ नहीं होते हैं जिसकी विजिबिलिटी की वजह से हमारे को कोई प्रॉब्लम आए।
तो मेरे जो साथ राइडर्स हैं कई लोगों ने अपना जो हेलमेट लिया है ब्रांडेड, बट वो एंटी क्लियरेंस फूक नहीं करता। और जब भी आप अगर रेनी टाइम पे बाइक चला रहे हैं हेलमेट पहन के, तो फोक ऑटोमेटिकली जमती ही है। सो टू अवॉइड दैट, प्लीज़ बाय अ जेन्युइन हेलमेट विच हैज़ अ एंटी फोक clear protection in mirror. If you need an advice at which one you should take, my advice, please go with SNK. मैंने वही लिया है and believe me, I'm so satisfied with it. It is not overweight, and regarding the anti-fog clearance, it works perfectly fine. So that's my suggestion. फ्रेंड्स, आपके लिए स्पेशल रोक के सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या व्यू है ये। वाओ, फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टॉप लिया है क्योंकि मेरा तो बहुत मन था ये देखने का, तो मैं क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। लुक एट दिस, लुक एट इट। मतलब वाटर का फ्लो इतना तेज है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं वर्थ स्टॉप। छोटा ये झरना था, वो देखो ऊपर, मतलब हम इतने ऊपर जा रहे हैं कि बादल अब हमारे ऑलमोस्ट नीचे आने वाले हैं। That's the rider having fun. Yeah. This is so amazing. See all crowd, they're coming down, and soon we will be going all the way to up. It's like wow. किसी ने सही कहा है, माउंटेन पे जितना चलते जाओ, जितना आगे जाते जाओ, मतलब अलग ही फील आती रहती है। इट्स लाइक दिस माउंटेन, इफ आई एम एट, आई सी डिफरेंट व्यू, इफ आई एम एट नेक्स्ट माउंटेन, देन आई गेट टू सी अ डिफरेंट व्यू। नेचर भी ना इतना ब्यूटीफुल है। वेल, ये सब चीज़ें होती हैं, सब एक्सपीरियंस के साथ ही पता लगती हैं। अभी तक तो मतलब मैं इतना ज़्यादा अमेज्ड हो चुका हूँ कि हमारा इंडिया वाकई में बहुत खूबसूरत है। अभी भी हैं कारगिल हाईवे पे, जो श्रीनगर से होते हुए जाता। सोनमर्ग यहाँ से है अप्रॉक्स 15 किलोमीटर
किलोमीटर हार्डली, तो आई थिंक 20 मिनट्स में हम सोमक पहुंच जाएंगे और वहाँ का एक्सपीरियंस भी देख लेंगे, जो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। लोग स्पेशली आते हैं वहाँ तक जाने के लिए। मेरा ये फर्स्ट विज़िट होगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत क्लियर व्यू आ रहा होगा। वैसे बारिश भी हो रही है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत इंटरप्शन फेस करनी पड़ रही हो। कई जगहों पे एकदम से बारिश, कई जगहों पे एकदम से नॉर्मल, फिर थोड़ा आगे जाओ फिर बारिश, फिर नॉर्मल। रोड आप देख ही रहे हो, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है रोड। ये लो दोस्तों, एक और व्यू। कुछ आई कैचिंग व्यूज सीरियसली छोड़े नहीं जाते। बहुत मन करता है कि इनको कैप्चर कर लो जितना जल्दी हो, जितना अच्छे से हो सके। I mean, look at that area, look at the way it has been created, how beautiful the nature is. Just look around, guys. This side is just total. Look at the rider is enjoying. Look at this view, man. Look around, guys. Look around. अपन को तो देख नहीं पाओगे ना भाई। और थोड़ा आगे चल के और दिखाता हूँ। ओहो अच्छा, इधर से पानी भी निकल रहा है, वाह। राइडर ने रोक दिया मेरे को, कहते हुए कि रोड थोड़ा सा स्लिपरी है तो थोड़ा आराम आराम से चलें। शाम के 6 बज चुके हैं और करंट वेदर स्टेटस इट्स एट 5 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी अच्छा खासा ठंडा हो गया। वेल जितनी धीरे धीरे हम ऊपर जाते रहेंगे टेम्परेचर उतना ही ड्रॉप होता रहेगा। व्यू भी अच्छा होता जाता है। अभी हमने सबने रुक के मैगी खाई और इस ठंड में मैगी का जब मज़ा है ना दोस्तों, वो तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। बारिश रुक नहीं रही है, कंटिन्यूसली ऑन है। हेलीपैड एरिया।
क्या करें, अब कुछ नहीं होए, मनाओ अपने आप नू। वेल, इसी तरह की बातें कर करके अपने आप को मनाते हैं। माइंड सेट करके आए हैं जी, हमें तो लद्दाख जाना है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर देखो बोर्ड, 341 किलोमीटर अभी तक और ऊपर जाना है अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। फिलहाल तभी हम लोगों ने जो स्टॉपेज बनाए हैं अपने रूट्स में पर डे के हिसाब से, आज हमारा स्टॉप है कारगिल, वहाँ पे जगह पड़ती है द्रास। आप लोगों को पता ही होगा द्रास फेमस क्यों है। कारगिल में जो युद्ध हुआ था, जो फाइट हुई थी, वो द्रास में ही हुई थी। जहाँ भी टर्न लो ऊपर चढ़ के फिर एक नया व्यू। इस जगह को तो मतलब इस व्यू को देख के तो यही होता है, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साथिया। जस्ट राइट। एक्चुअली कई बार ऐसी जगहों को देख के ना यही लगता है यार कि कुछ तो हो जाए। Keep enjoying everyone. There are a lot to see. एक टाइम था, मतलब अभी मैंने छोटा सा जब एक दो लाइन गाई तो उससे याद आया, सुबह मैं जब भी बात करता था तो मैं एक आधा गाना गा देता था, तो तारीफ सुनने के लिए एक ही लाइन कहा करता था मैं, लकी हो लकी, या हमारी आवाज़ सुन रहे हो, वरना कहाँ इतने बड़े बड़े सिंगर, अगर हम होते वहाँ पे तो उनका तो क्या ही होता। तो गाना गाने से ये बात भी याद आई। अब यहाँ पे टर्न ले रहे हैं तो अब यहाँ देखते हैं कौन सा व्यू आएगा। ओके, यहाँ बादल हमारे से नीचे हो गए हैं, अब हम बादलों के ऊपर हैं। यहाँ पे ये व्यू आ गया। अभी जिस हिसाब से टर्न है ना, पता नहीं क्या क्या दिखने वाला है। रोड कंडीशन जस्ट टू अपडेट यू गाइस, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब होता है, बट फिर ठीक रोड भी बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसा नहीं है। तो थोड़े थोड़े पैचेस बीच में ख़राब मिल जाते हैं, विच कैन बी इग्नोर्ड, बिकॉज आप राइड पे आए हो तो हर तरीके के पैचेस को हमें फेस करते हुए तो जाना ही होगा। देखो दोस्तों, देखो ये होता है व्यू। लो देख लो फ्रेंड्स, ये भी देखो, बादल नीचे हम ऊपर। कहाँ ऐसे मौके रोज रोज मिलते हैं यार, जो मिले ले लो ले लो ले लो। Feels very nice when you're passing such views.
आगे भी देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी हो रही है। ये भी एक तरीके की रोड है दोस्तों, जुक 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 करके चल रहे हैं हम, जुक 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 जुक। मतलब स्पीड आप देख रहे हो, मतलब 20-30, इससे ऊपर हम स्पीड ही नहीं कर पा रहे यार। ये देखो सारा सारा क्लाउड नीचे, the whole cloud is down and we are crossing it। मतलब कहते हैं इंडिया चीर फाड़ के हम इसके अंदर से जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, देखो, अरे देखो दोस्तों, देखो कहाँ ये नृत्य है। भाई अब आप ये वेदर देख के अनुमान लगा सकते हो कि क्या ठंडी हो रही होगी यार यहाँ पे यार। देखो गाइस, जितना दिखाए हैं हम, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। कैसे कैसे कट हैं देखो आप लोग। एक चीज और, मतलब बारिश एक बार भी रुकी नहीं है। श्रीनगर से हम चलते गए, चलती जा रही है बारिश, चलती जा रही है, बस रुक नहीं रही है। देख लो। वेल मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐड हो गया मेरी मेमोरी में। पूरे दिन बारिश में, वो भी माउंटेन पे हमने गाड़ी चलाई, और कहाँ, कारगिल जाने के लिए। मतलब अपने आप को यार सल्यूट है भाई। ए हे ओ हो फिर से बादल आ गए। सुना यहीं कहीं सॉरी थोड़ी आगे स्नो पड़ी थी कल, उसकी वजह से तो बहुत ठंडा होना ही था आज। गाइस ये धुंध जो अब आ रही है हमारे आगे, ये प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट कि कोई स्मोक हो रही है और समथिंग, इट इज क्लाउड, इट इज क्लाउड गाइस, इट इज क्लाउड। आप समझो
जो विजिबिलिटी क्या है आगे की हमारे से। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में और फिर कुछ दिखाते हैं, ये थोड़ा हमारी विजिबिलिटी और इंक्रीज हो जाए। यहाँ हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, साथ साथ हमारे जो राइडर्स हैं सब खड़े हैं यहाँ पे, फंस गए हैं सारे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी लाइन, और यहाँ देखिए पूरा जाम, जगह नहीं बची है जाने के लिए, और कहाँ तक का जाम आप देख रहे होंगे, वेरी डिफिकल्ट। ये व्यू है जहाँ हम अभी खड़े हैं, बादल आ गए, अभी छोड़ के आए नीचे, अभी इधर आ गए। दोस्तों ये बुरा सा जो ट्रैफिक आप देख रहे हो पीछे मेरे सारे दोस्त पीछे फंस गए हैं वहाँ पे। हो सकता है धीरे धीरे वो निकलने की कोशिश कर रहे हो सारे। मैं थोड़ा सा आगे आ गया निकल के, लेकिन उनकी अब वेट कर रहा हूँ यहीं पे खड़े हो गए। वेल, दिखाना चाहता हूँ अभी जो परसों न्यूज़ आई थी कि 60 किलोमीटर दूर जो श्रीनगर से बर्फ़ पड़ी थी, वो ये है। यहाँ से ये पहला स्पॉट है जहाँ पे अभी ये स्नो पड़ी थी। अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो स्नो हमें बहुत ज़्यादा दिखती रहेगी। यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो गया इस टाइम 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या खूबसूरती है यार। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द नाइट विजन। हम लोग अभी प्रोजेक्ट बैकन कारगिल 96 किलोमीटर, ले 326। So you are at Zozila altitude 649 feet from the sea level. गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन एंड तो करना ही है। आज की जर्नी काफ़ी टायरिंग रही है मेरी। 2 किलोमीटर्स वर नॉट टू मच। काफ़ी लैंड स्लाइड हुई थी रास्ते में, जिस वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो गया था। बट गुड पार्ट, if I say I had a wonderful view all the way. I'll be sharing that soon with you. Please have an experience. Signing off little early today. We have another destination to visit in the morning. I'll keep you updated. Have a nice evening.